सिस्टम बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके एक सिस्टम के फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल सिस्टम के फिजिकल क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और देखिए। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ 660 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज़ 100 ग्राम और 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। ठीक है, तो देखिए 60 जूल पर मिनट। ठीक है, तो 60 जूल पर मिनट का मतलब क्या होगा, यानी काम, ये जूल की यूनिट कितने वर्क होता है, वर्क पर मिनट। ठीक है, वर्क पर मिनट मतलब जूल ना, एनर्जी पर मिनट, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि पावर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, तो पावर की बात हो रही है। ठीक, तो पावर इक्वल्स टू 60 जूल पर मिनट। और याद रहे कि जो पावर होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट में, जो वॉट यूनिट होती है। ठीक है, और वॉट क्या होता है, वॉट होता है आपका जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो मिनट है उसको आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में क्या आता है 60 सेकंड, तो यहाँ पर 60 सेकंड मैंने चेंज कर दिया, तो 60 से 60 कैंसिल आउट, जूल पर सेकंड को मैं क्या लिखता हूँ, उसको 1 वॉट लिखता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो पावर की वैल्यू दे रखी है, और एक किस में दे रखी है, 1 वॉट दे रखी है। ठीक है, 1 वॉट क्या दे रखी है, पावर की वैल्यू। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो बस हो गया, आपको क्या करना है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इससे पहले वीडियो मैंने आपको ये बताया था ना कि जिसकी आपको यूनिट, जिसको चेंज करना है उसकी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए उस यूनिट में। तो ऐसा यूनिट में जो पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, P इज इक्वल टू, हाँ P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क पर मिनट टाइम होता है ना, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क पर टाइम। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था आपको पता होना चाहिए, ml2, मैंने कहा था ना जितनी एनर्जी होती है ml2 सबका सेम होता है, ml2 t माइनस 2, ml2 t माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर लग है, सॉरी स्टूडेंट, ml2 मैं यहाँ पर दिखाता हूँ रफ में करके आपको। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ml2 t माइनस 2, और टाइम का क्या होता है आपका, टाइम का होता है तुम्हारा, टाइम को t लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा, ml2 t माइनस 3 हो जाएगा ना, पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml2 t माइनस 3। तो आपको फिर क्या करना है, a को 1 मान लें, यानी a की पावर 1, b की पावर, ये जो पावर है उसको लिख देना है 2 लिख देना, और यहाँ पर जो c है -3 है। ठीक है, तो इस तरह का आपको कर लेना है। ठीक, मैं इसको 1 बाय 1 इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता, आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी हम कैलकुलेशन सेम वैसे ही करना है। देखिए मैंने कहा था ना ml2 t माइनस 3। ठीक, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया, ml2 t माइनस 3। ठीक है, यहाँ से a को 1 बोल दिया, b को 2 ले लिया, और c की वैल्यू कितने, -3। ठीक है, अब जो इसमें आपको याद रखना होगा जूल पर सेकेंड ना, वो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है आपका, ये जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी SI यूनिट में होती है। ठीक है, जो वॉट हम लोग आजकल आपको पता है ना, वॉट लिखते हैं हम, जो पावर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉट में लिख देते हैं, तो वॉट हम कब बोलते हैं, वॉट ये SI यूनिट होती है। ठीक है, तो SI यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, 1 वॉट दे रखी है। तो आप एक जगह SI लिख दो, एक जगह आपको क्या बोल रहा है, अदर कोई भी यूनिट, एक नई यूनिट बनानी है आपको, उसको खाली आपको न्यू सिस्टम लिख दिया है, न्यू यूनिट लिख दिया उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 वॉट दे रखा है, तो जो वैल्यू दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू SI में कितनी दे, 1, तो N2 में हमको निकालते हैं, पर यहाँ पर ये सिंबल वॉट का सिंपल बना दोगे। ठीक है, SI यूनिट M1। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ ये ग्राम सेंटीमीटर और 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट है, तो SI में क्या दे रखा आपका, SI में क्या दे रखा आपका, आपको पता है कि SI में क्या होता है, 1 kg, हम SI में kg में लिखते हैं। ठीक है, तो 1 kg लिखते हैं। ठीक, जबकि अदर यूनिट में क्या लिखा है, यहाँ पर न्यू यूनिट में जो लिखा है उसमें लिखा है 100 ग्राम ले रखा है। ठीक है, नई यूनिट में उसकी लेंथ ले रखी है, वो सेंटीमीटर में लिखी है, L2 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर नई यूनिट में जो ये ले रखा है टाइम, वो लिखा है मिनट में। ठीक है, मिनट में 1 मिनट। ओके, अब देखिए 100 ग्राम है ना, तो हम यहाँ SI में बोलते हैं, उसको kg बोलते हैं। तो मैंने कहा था ना जो भी बड़ी यूनिट है उसको हमेशा चेंज कर देना आप लोग। पहले तो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को यहाँ तो ठीक है जैसे लिखा है लिखने दो, लेकिन यहाँ क्या होता है, इसको 1 kg बोलते हैं, और 1 kg में 100 ग्राम होता है। ठीक है, 100 ग्राम, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, और टाइम यहाँ T1 बराबर इतना देगा, यहाँ T2 इक्वल टू 60 सेकेंड।
मतलब जो दूसरे यूनिट में टाइम दे रखा है वो देगा 1 मिनट दे रखा है, तो यहाँ पर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड तो हमेशा ऐसा, और याद रहे कि सभी यूनिट में हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ता है, मिनट में नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ भी सेकेंड लिखे तो यहाँ भी सेकेंड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम की बात है तो टाइम कैंसिल आउट नहीं होगा, टाइम बचा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है, ठीक। ओके, तो मैंने क्या कहा था आपको कि फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास A1 क्या होता है फॉर्मूला M1/M2, ये इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा ना। ये फॉर्मूला कहता है N2 = N1, M1/M2, L1/L2, ये सब में करना आपको, T1/T2, ठीक है, और A B C लिख देना यहाँ पर, ठीक। ये आपका जनरल फॉर्मूला का सब में यूज़ होगा, ठीक। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, देखिए ये कर दिया। M1 कितना है फर्स्ट यूनिट में, M1 की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1000 लिख दिया। M2 कितना है 100, तो 100 रख दिया, ठीक है। L2 कितना है 100 है, हाँ 100 है L1, और L2 कितना है 100 और 1/60 था। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट। 2 जीरो से जो 2 जीरो कट दिया तो यहाँ 10 बचा होगा, यहाँ पर 100 से 100 कट तो 1 बचा, और यहाँ पर 1/60 का मतलब ये ऊपर जाएगा और उसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा। पहले माइनस का है ना, -3 है तो -3 को ओपन करेंगे, पहले ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है ना 60 का 3 क्यूब जो करते हैं वो 216 मतलब 216 होता है, और आप देखना कि जीरो कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और सॉल्व करने के आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2.16 × 10⁶, ये जो आंसर मिलेगा वो नई यूनिट होगी, ठीक है। वो बोल रहा है कोई अनदर न्यू यूनिट से बोल रहा है, ठीक है, बेस यूनिट बोल दिया। आप लोग क्या लिखो, खाली यूनिट से लिख दोगे तब भी चलेगा काम, ठीक है। आंसर जो आएगा इसका 2.16 × 10⁶, यहाँ पर लिखोगे यूनिट, UNIT लिख देना, और वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पावर का नए यूनिट में, ये पावर का नए यूनिट में आंसर होगा, ठीक है। आपको जो पावर का ऐसा यूनिट में जो आंसर है उसको 1 वाट बोलते हैं, तो कोई अदर यूनिट होगी तो उसमें जो आंसर होगा उसका इतना होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरे यूनिट पे चेंज हो चुका है। एक और देख लेते हैं इस पर बेस्ड। देखिए यहाँ पर बोल रहा है लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, ठीक है। ये अर्ग, जो ये अर्ग यूनिट होती है ना, ये जूल की, ये 1 जूल लिखा है, 1 जूल लिखा है, ठीक है। 1 जूल की अर्ग, ये जूल तो होता है हमको पता है कि अभी पढ़ा था, ये 1 जूल जो होता है ऐसा यूनिट होती है, जबकि अर्ग क्या होती है CGS यूनिट होती है, ठीक है। तो 1 जूल आपको क्या है 1 जूल को यानी SI को बदलना है CGS में, ठीक है। तो ठीक हो गया। फिर भी हमको क्या करना है, जूल का मतलब एक हिसाब से एनर्जी ना, जूल मतलब एनर्जी, तो आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ से लिखा है डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी, यानी जूल के हिसाब से एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ML2T-2। याद है स्टूडेंट्स, सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML2T-2 होता है, याद रखना, ठीक है। फिर से कंपेरिजन, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। फर्स्ट हमको SI यूनिट दे रखी है, तो SI को चेंज करना है CGS में, ठीक है। SI को चेंज करना है CGS में, ठीक हो गया। तो SI लिख दो और CGS लिख दो। SI में अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर मैंने कहा था ना अर्ग में CGS, तो अर्ग का मतलब CGS यूनिट होता है, तो CGS में क्या लिखा है, मास दे रखा है तो मास 1 ग्राम लिखेंगे। L कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। टाइम कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर फिर से 1 लिख देंगे, ठीक है। और N2 वैल्यू निकालना, जबकि यहाँ क्या है 1 जूल लिखा था, यहाँ 1 जूल लिख दिया, ठीक है। यानी फिजिकल क्वांटिटी SI में 1 जूल है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी, निकालनी है। 1 जूल को इस यूनिट में क्या बोलते हैं ये निकालना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ग्राम को यहाँ क्या बोलेंगे, kg बोलेंगे, तो kg को 1000 लिख दिया। सेंटीमीटर को यहाँ बोलते हैं मीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। और 1 सेकेंड है तो यहाँ पे सेकेंड बोल के सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपको चेंज फिर से फॉर्मूला वही यूज़ करना, आपको क्या करना है M1/M2 की ये ब्रैकेट इस टाइप का फॉर्मूला, ये M1/M2 का होल ब्रैकेट, यहाँ बाहर N1, L1/L2 का होल B, T1/T2 का होल C = N2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला। तो उसको यहाँ अप्लाई करा मैंने, ये अप्लाई कर रहा और ABC ऐसे लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बस वैल्यू आपको पुटअप करनी है। M1 कितना है 1000/1 की पावर 1, 100/2 की पावर 2, 1/1 की पावर -1। तो ये तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 की पावर -1, ये नीचे जाएगा तो हमेशा 1 ही आएगा ना। 1 की पावर आप कितनी भी लिख दो 1 ही आता है, तो ये 1 आ गया। बाकी आपको सॉल्व ये करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 3 0 ये 2 0 तो 5 आ गया। अच्छा 1 मिनट, 2 और 4 हो जाएगा, 4 ही हो गया, 4 5 6 7 आ गया ना स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट देखो 3 ही आ गया, और यहाँ से 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा, 4 3 7 आ गया, तो 10 की पावर 7। तो 10 की पावर 7 क्या आ जाएगा, अर्ग आ जाएगा। यानी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि जो 1 जूल होता है वो अर्ग में कितना होता है, 10 की पावर 7 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको देखो, आपने क्या करा, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज किया और फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू
वैल्यू जो जूल में थी उसको अर्ग में चेंज कर दिया। बस ये इतना, इसका इतना बड़ा यूटिलाइज है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक यूनिट, एक सिस्टम के यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे यूनिट के सिस्टम के फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन का सही बता दिया है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में वहाँ के आप इस पर बेस्ड प्रैक्टिस आप कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।